तो दोस्तों अभी तक हम तो क्वेश्चन को टॉपिक वाइज क्या करते थे, कवर करते थे। लेकिन दोस्तों अभी ये सीरीज शुरू हुई है जिसमें हम क्या क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर पे सॉल्व करेंगे। जो हमारा मिक्स क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर में, दोस्तों जैसे क्वेश्चन पूछता है मिक्स मैथ से, यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से ऐसे करके पूछता है, हम उसी को टॉपिक वाइज करेंगे। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये मोबाइल में मैंने क्या लिया, इसका फोटो खींचा हुआ, इस फोटो की मदद से मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और ये वाला सेट है दोस्तों एनटीपीसी से, ठीक। और आज का पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 25% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो, ठीक। 12% का लाभ हो। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, पहले होता है एमपी मार्किंग प्राइस, और क्या होता है सीपी जो क्या होता है कास्ट प्राइस, ठीक। इसे बोलते हैं दोस्तों अंकित मूल्य, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक। कह रहा है कि हम अंकित मूल्य को कितना % अधिक अंकित करें, हमें तो पता नहीं कितना है, तो क्या मान लेते हैं दोनों को 100% मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें कह रहा है कितना % अधिक करें, मान लेते हैं हम P% क्या कर रहे हैं, अधिक अंकित कर रहे हैं, P% हम अधिक अंकित कर रहे हैं। और कह रहा है 25% की छूट दिया, हम सामान को 25% छूट देंगे तो बेचेंगे किस पे, जब हम 25% छूट दे रहे हैं तो बेचेंगे किस पे, 75 पे बेचेंगे। किस पे बेचेंगे दोस्तों, 75 पे बेचे। अब इसको हम सीरियस लगाते हैं दोस्तों, कितना ये था, कितना हमने क्या ये P% अधिक अंकित किया, कितना किया दोस्तों, P% सामान को अधिक अंकित किया। और इसमें क्या कर रहे हैं 25% की छूट दे रहे हैं, हम 25% की छूट दे रहे हैं, मतलब उस सामान को हम 75% पे बेच रहे हैं। किस पे बेच रहे हैं, 75% पे बेच रहे हैं। जब हमने बेचा इस सामान को, जो हमारा कास्ट प्राइस था, उस कास्ट प्राइस में कितने का हमें लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। पहले 100 था, ध्यान रखें, पहले 100 था, हम इस सामान को किस पे बेचे, 112 पे बेचे, ठीक। तब हमारा क्या हुआ, ये 12% का लाभ हुआ। अब इसे सॉल्व करते, इससे ये गया 25 75, 25 चौका 100, ठीक। ये कितना है दोस्तों, 4 दूनी 8, 448, ये होगा कितना 300 + 3p, ये हुआ। यहाँ तक क्लियर है आपका, हमने क्या किया सिर्फ ऐसे कर लिया है। अब इसे क्या करते हैं दोस्तों, ये 3 उधर जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 300 घटेगा तो कितना आएगा, 148 आ जाएगा, 148 ये बचा 3p इक्वल में है। तो p बराबर कितना आएगा दोस्तों, 3 चौको 12, ये 2 गया 3 9 27, 1/3। p की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 49 सही 1/3% सामान को हम अधिक अंकित करें तब उस पर क्या होगा, हम 75% की छूट देने के बाद भी इन्हें कितने 12% का लाभ होगा। तो दोस्तों ऑप्शन अब आपके देखिए कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मेरा ये कॉन्सेप्ट मतलब जो मैंने बता रहा है ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक। ये मिसलेनियस क्वेश्चन से दोस्तों क्या होगा, आपका टॉपिक भी कवर होता चलेगा और क्वेश्चन की वैल्यू भी पता चलेगी किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, आपको ये समझ में आया। हमने क्या कर, जो मार्किंग प्राइस थी वो पहले 100 थी, 100 थी, हम कह रहे हैं कि कितने % अधिक करें, हमने मान लिया हम P% क्या करें, उस पर अधिक अंकित कर रहे हैं। अंकित करने के बाद सामान को हम 25% छूट पे बेच रहे हैं, 25% छूट पे बेच रहे हैं, मतलब हम उस सामान को 75% पर बेच रहे हैं, ठीक। हमने क्या की, वही चीज यहाँ पे कर दिया, जो 100% वैल्यू थी उस पर हमने क्या किया, 25% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। अंकित करने के बाद 25% पे छूट पे बेच दिया, 25 पे छूट देने का मतलब हम सामान को 75% पे बेचा। हमने जब 75% सामान को बेचा और कास्ट प्राइस पहले 100% थी, ठीक, पहले 100 थी, तो उस पर क्या करें, हमें 12% का लाभ हो रहा है। हमने क्या करें, 12% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 तो था, 100 क्या 100% होगा, 12% का लाभ होने मतलब सामान पे 12% और ऐड कर दिया, कितना आएगा 112 हो जाएगा। इसको मैंने इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद p की वैल्यू हमारे पास निकल के कितनी 49 सही 1/3 या 49 सही 3%, 49.33%। दोस्तों ये आज का पहला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ आपका ये वाला। अब अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि x जो है y से 40% कम है, ठीक। क्या कह रहा है, x रहा ये y रहा, क्वेश्चन आप सॉल्व की दौर से कह रहा क्वेश्चन में x जो है y से 40% कम है, x जो है y से 40% कम है, y से कम है, y को पहले मान लेते हैं 100%, ठीक। y को हमने क्या मान लिया 100%, और कह रहा है कितना % कम है 40%। जब 40% कम होने का मतलब 60 था, ये 100 था, इसे 40 कम करेंगे दोस्तों कितना आएगा 60%, ठीक। ये रहा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, y x से कितना % अधिक है, y जो है x से कितना % अधिक है। अब इसका देखते हैं कितना अधिक है दोस्तों,
कितना परसेंट अधिक है? ये 40 अधिक है। 40 अधिक है किससे? 100 से। किससे अधिक है दोस्तों? 60 से अधिक है। ठीक, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, कितना है? 200/3। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 66 से ही 2/3% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है दोस्तों? 66 से ही 2/3% अधिक है। ऑप्शन नंबर जो है क्या? सी वाला सही हो गया। यहां तक हो गया। अब इसको दोस्तों दूसरा तरीका देखते हैं। ये वाला भी ठीक है, ये वाला बहुत जगह काम आता है। कितना परसेंट है? जब बात करें दोस्तों कम या अधिक की बात करें, जब दोस्तों कम या अधिक की बात करें तो क्या कह रहे हैं? पहले कितना है? 40% कम हो रहा है, छोड़ यहां तक लिया। या 40 कितना बोले? 40% अधिक हो रहा है, या 100% अधिक हो रहा है, 200% अधिक हो रहा है, हमें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। पहले हम क्या लिखेंगे? 40% अधिक हो मतलब 40 लिए गुणेंगे 100 कर देंगे। जब बात करें अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 40% कम हो रहा है, कम होने का मतलब 100 में से ही तो कम करेंगे। जो वैल्यू 100%, कोई भी वैल्यू होती है दोस्तों, वो कितना होती है? 100%। और कह रहा है 40% कम है। 40% कम है दोस्तों, कितना आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे बन गई। ठीक, यहाँ से बना, फिर काटेंगे जो 26 दूनी 40, 20 यही 60, कितना आया? 200/3। 66 से ही 2/3% हुआ यहां तक। ये रहा दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट। ये रहा थोड़ा ट्रिक वाला। आपको जो तरीका पसंद आए वो आप अपना लीजिए और क्वेश्चन को फोड़ डालिए। ठीक है, हुआ यहां तक आसान। अब अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्या कह रहा है? समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब सरलीकरण से है। ऑप्शन में क्या पहले बना लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया? 3.142 प्लस 3.61 प्लस माइनस है, कितना है? माइनस का 2 सही, 1/2 प्लस का 4 माइनस 7.6। अब इसे क्या करना? मिला लेते हैं दोस्तों। सही है क्या? 3.142 3.61 माइनस का 2.12 प्लस का 4 माइनस का 7.6। अब इसे दोस्तों क्या करना है? सॉल्व करना है। ये दोस्तों सिंपली कर रहे हैं, इसे क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। अब देखिए दोस्तों जो प्लस वैल्यू है उधर एक कर लेंगे, माइनस वैल्यू एक साइड कर लेंगे। अब इसे जोड़ते तो 3.61, एक जो दशमलव के बाद जो वैल्यू है दोस्तों उसी के जस्ट नीचे लिखी, ये इधर नहीं है, इसमें 0 लगा देंगे, एक वैल्यू होगी। अब क्या? प्लस का 4 है, 0 0 0 इतना हम लिख सकते हैं। अब इसे ऐड कर लीजिए, 2 आया, 5 आया, 6 1 7 आ गया, 4 3 3 3 6 4 10, कितना हो गया? 4 3 7 3 10। अब इसको ऐड करते हैं दोस्तों, इसको ऐड करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कितना आएगा? 2.12 इधर 0 लगा देंगे, कितना आया? 2 7 इधर का 5 है, 5.72, कितना आया? 5.72। अब एक करना माइनस करना है, 5.720, कितना आया? 2 3 7 में 7 किया 0, 10 में 5 गया, कितना है? 5.32। 5.32 ऑप्शन में नहीं है, कुछ चीज छोटा है दोस्तों। क्या है? ये तो ठीक है, ये भी हुआ 3 ये रहा, ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। कितना आएगा? इतना आएगा। ये 7 2 9 आएगा, ये देखो ना, 7 2 9 आएगा, 9.72। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है? 9.72 करना है। यहाँ तक तो ठीक है। कितना है? 1.032। ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है? ऑप्शन में 1.032, ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? डी सही है। ठीक, हमने क्या किया? यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे हमने माइनस कर दिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस से दिया हुआ है। ठीक है, ये हुआ। थोड़ा दोस्तों गलती हो जाती है, ध्यान रखना आप भी। ठीक, मेरा वो गलती हो ही गई। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 माइनस का 2√6 हो तो क्या करना है? पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। इतने की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। हम क्या करते हैं? इसमें मान रख देते हैं, पी का मान करके कितना? 5 माइनस 2√6 का वर्ग प्लस 1/5 माइनस 2√6 का वर्ग। ठीक, अब इसे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों? ये सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 25 प्लस कितना आएगा? 2 दूनी 4 √6 4 6 24 प्लस कितना आएगा? 5 दूनी 10 दूना 20 √6 माइनस में
तो दोस्तों ये माइनस में है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेकिन माइनस बटे में कितना 25 प्लस का 24 माइनस का 20√6, 25 4 49 माइनस का 20√6 प्लस 49 माइनस 20√6, ये है दोस्तों। अब क्या फिर से इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, फिर से इसका स्क्वायर करना है दोस्तों। कितना हो जाएगा 49 माइनस 20√6 का वर्ग प्लस, इसका कर लेते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, नहीं, इसको हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये चीज नहीं करते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसको हम कर लेते हैं दोस्तों 49 माइनस 20√6 का क्या कहते हैं कंजुगेट लगा देते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्तों कंजुगेट लगा देते हैं 49 माइनस 20√6 प्लस, अब ये दोस्तों ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, लिखते हैं दोस्तों कितना 49 माइनस 20√6 प्लस क्या हो जाएगा 49 प्लस का 20√6, ये हो जाएगा बटन क्या हो जाएगा पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग, कितना 49 का वर्ग, क्योंकि दोस्तों क्या है ए धन भी और ए ऋण भी है, तो ए स्क्वायर का माइनस का बी स्क्वायर कितना है 20 माइनस √6 का वर्ग, ठीक, यहां तक है दोस्तों। अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब क्यों करेंगे दोस्तों 49 का वर्ग कितना आएगा, 49 का वर्ग करना है, कितना आएगा 9 9 81, हासिल लगा 8, हासिल लगा दोस्तों 8, कितना 9 चौक 36 में 72, 72 8 कितना होगा दोस्तों 72 8 80, हासिल लगा फिर से 8, 4 चौक 16, 16 8 कितना होगा 24, 16 8 24, 2401। अब इसका वर्ग करेंगे दोस्तों 20 सामने 400 इंटू 6 2400, इसका कितना माना जाएगा दोस्तों, इसका 2400 आ जाएगा, ये कितना 2401 माइनस 2400, ये इसकी वैल्यू टोटल की, ये इसकी वैल्यू मतलब इसका मान आएगा कितना दोस्तों 1, इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहां तक हो गया। अब बचा क्या इतना हो गया, इससे ये गया, ये 49 है, 49 दुनिया कितना होगा दोस्तों 98, कितना है दोस्तों 98, ये दोस्तों आपको मतलब क्वेश्चन को कितना इजी था, लेकिन दोस्तों क्या कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला गया, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला गया, इसलिए थोड़ा बताने में टाइम जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कितना है दोस्तों 98, ऑप्शन नंबर क्या है डी। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन में कह रहा है यदि 20x³ और y² और 10x4 y⁴ का एलसीएम ज्ञात करें। कितना दिया है एलसीएम, एलसीएम दिया है 20x⁴ y⁴, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। हमारे पास क्या दो संख्याएं हैं, पहली संख्या क्या है 20x³ और दूसरी कितनी है 10x⁴ y⁴, ठीक। इसका एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया दोस्तों 20x⁴ और y⁴, ठीक। हमें क्या करना है HCF ज्ञात करना है। HCF में क्या होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोस्तों इनमें से देखिए सबसे ज्यादा कौन सा मिल रहा है, इनमें दोनों में क्या है जो दोनों में मिल रहा है और उसकी घात क्या है दोनों बराबर होनी चाहिए, सबसे क्या मिल रहा है 10, 10 क्या हो जाएगा 10, पहला नंबर 10 ऐसे लिख लेंगे, और इसमें क्या मिल रहा है x⁴ x⁴, तो x⁴ इसमें समाहित है, क्या हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। और y की मैक्सिमम पावर कहाँ है, y की मैक्सिमम पावर 4 है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें क्या है 2 है, तो y की पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है 10 की, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन दोस्तों ये ऐसे निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन को पूछने का अलग तरीका, इसको पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन कहना ये सारा लासा गुणे मासा, ये होता है लासा गुणे मासा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली लासा कितना दिया है 20x⁴ y⁴, पहली संख्या क्या है 20x³ y² गुणे 10x⁴ y⁴, ये दिया है, ठीक। अब क्या चीज कट जाएगा x⁴ y⁴ ये गया, ठीक, ये 10 से ये गया, ये 10 कितना जाएगा 10 गया, कितना बच रहा है 10, x³ y², ये हो गया पहली संख्या।
10 लिखा वाई क्यू स्क्वायर वाई क्यू। ये क्वेश्चन को मतलब दिया इसी कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन को हमें इस कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है। होता है लासा गुणे मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। क्या होता है? लासा गुणे मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए दोस्तों हमने इस तरीके से कर लिया है। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है एक टेबल ब्लॉक है। क्या है? एक टेबल क्लॉक है, वे 10 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पे बजते हैं। क्या है? एक टेबल क्लॉक है जो अलार्म लगाने वाली घड़ी होती नहीं वो। ठीक, और कितने कितने बज रही है दोस्तों? एक बज रही है 10 मिनट पे, 10 मिनट पे बज रही है, और कितना 20 मिनट पे बज रहा है, और क्या है 25 मिनट पे बज रहा है। एक बार वह कितनी बजती है? 10 बजे वह एक साथ बजी है। कितना? 10 AM पे एक साथ बजी है। अब पूछ रहा है क्या कि वह किस समय दोबारा फिर से बजेंगी, वह एक बार फिर से कब बजेंगी, दोबारा वह फिर से कब बजेंगी। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी का अलार्म एक साथ बज रहा है, या मंदिर का जो घंटा है वह इतने बजे बजा और दोबारा कब बजेगा, और या फिर ट्रैफिक लाइट पे दे दे। ठीक, हम ट्रैफिक लाइट में होता है कि एक साथ इतने बजे मतलब जली है एक लाइट, तीनों लाइटें एक साथ जली हैं इतने बजे, वह 10 मिनट या 30 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं, तो आप कितने समय बाद वह एक साथ फिर जलेंगी। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इनमें दोस्तों क्या होता है, जो समय दिया रहता है समय अंतराल, उसका हम कर लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। 10, 20 और 25, 10, 20 और 25। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? आप देखिए, हमेशा कुछ ऐसा कॉमन चीज ढूंढे कि आप तीनों से कट जाए, कुछ ऐसा चीज ढूंढे कि तीनों से कट जाए। अब देखिए दोस्तों, इसमें 25 को क्या लिख सकते हैं? 25। इसमें लिख सकते हैं कितना? 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं 5 और इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 2। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों? 5 का स्क्वायर है। ठीक, और 2 की बड़ी घात कितनी है? 2 की स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और कुछ इसमें एक है, इसमें एक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 25 इंटू 4 बराबर क्या है? 100 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये पहला तरीका आपको एलसीएम निकालने का। और दूसरा वाला तरीका क्या होता है? आप इसे गुणनखंड कर लीजिए। क्या गुणनखंड करना है? क्या होता है? 2 करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दहम 20 और 25, तो इसे उतर जाएगा। अब क्या बच रहा है? 2 फिर जाएगा, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, ये 25 हो जाएगा। ये 5 से 1 1, ये 5 फिर से 5 1 1 1 5, जब तक दोस्तों लास्ट में पूरा कट पिट ना जाए तब तक वो करते रहना है। अब कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसका क्या होता है? एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम क्या होता है? सभी कैसा मल्टीपल कर लेना है। 2 2 5 इंटू 5, 2 दूनी 4, 5 25, 25 चौका 100। क्या आएगा दोस्तों? इसका एलसीएम कितना आ गया? 100। मतलब कह रहे हैं मतलब ये जो टेबल वाली घड़ी थी वह कितने बजे बजेगी? अब दोबारा एक साथ 100 मिनट बाद बजेगी। 100 मिनट बाद बजने का मतलब दोस्तों कितना आएगा? 1 घंटा और 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। अब इसमें जोड़ दीजिए 1 घंटा 40 मिनट इसमें ऐड करना है दोस्तों। 10 1 11 घंटे, 11 बजे 11 बज के 40 मिनट पे सुबह में बज जाएगी एक साथ। अब ऑप्शन देखिए क्या मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है नहीं, ऑप्शन में 11:40 नहीं मिल रहा है। अब देखिए कब बजेगा? अब कब बजेगा दोस्तों? 11:40 है। अब कितना? 100 है। अब 100 को क्या करते हैं? 100 के मल्टीपल में और बजेगा, 100 के मल्टीपल में और बजेगा। इसे करते हैं दोस्तों 3 से करेंगे दोस्तों। 300 मिनट, 300 मिनट पर दोस्तों, या फिर 100 का 2 कर लीजिए, 200। 200 में कितने होते हैं दोस्तों? 6 18, मतलब 3 घंटा 20 मिनट। अब आप देखिए ऑप्शन मिल रहा है 10 की में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 1 बज के 20 मिनट। ऑप्शन में है 1 बज के 20 मिनट, 1 बज के 20 मिनट नहीं है, ये वाला नहीं होगा। अब इसका देखते हैं दोस्तों, 6 पंचे 30, मतलब 5 घंटा। अब 5 घंटा दोस्तों इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, 5 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 10 दोबारा मतलब 3 बजे। 3 बजे ऑप्शन में देखिए मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भी क्या करेगा? 3 बजे PM में बजेगा, 3 बजे बजेगा। लेकिन दोस्तों अगर ज्यादातर दे देता है कि कितने बजे वो बजेगा, ऑप्शन में आपको या तो ये मिल जाता है, या फिर आपको ये मिल जाता है, या फिर आपको ये भी मतलब 1 बज के 20 मिनट पर बजेगा। लेकिन दोस्तों ये सारे ऑप्शन ना देकर ये 3 बजे वाला दिया था। अगर ये भी ना देता तो, अगर ये भी ना देता तो हम क्या करते? 3 में 4 से, 100 में 4 से करते
कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 तो अब इसे 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब 60 से, 6 7 42, 6 घंटा, 6 6 36, मतलब 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट। अब इसमें जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4:40 पे बजेगा, 4:40 पे बजेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या मिल गया, बी 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल सही। ये रहा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का तरीका है कि एग्जाम में कोई भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन इसकी जगह पे कुछ और ऑप्शन दे देता तो वो भी सही होता, क्या वो भी सही होता, लेकिन दोस्तों वो पूछा है कि कब बजेगा, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन जो मिला वो सही हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और लगाइए क्वेश्चन को। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर जो है यस को इस प्रकार बढ़ाया ताकि आर एस बराबर आर पी हो। आर पी क्यू क्या है, 55 डिग्री है, और आर पी एस 110 डिग्री हो, तो पी क्यू एस का मान ज्ञात करना है। क्या है, पी क्यू एस का मान ज्ञात करना, इधर क्वेश्चन छोड़ देते हम बना देते हैं। क्या है, त्रिभुज है, पी क्यू आर है, कौन सी भुजा बढ़ाने को बोल रहा है दोस्तों, क्यू आर। ये रहा क्यू आर को हमने क्या आगे इस तरीके से बढ़ाया, आगे हमने इस तरीके से बढ़ाया कि आर एस ये जो हो जाएगा कहां तक, यस तक। आर एस को हमने इस तक बढ़ाया कि ये आर एस बराबर किसके हो जाए, आर पी के, आर पी ये भुजा इसके बराबर हो जाए। हमने कहां तक बढ़ा दिया, ऐसा कुछ यहां तक बढ़ाया कि इसके बराबर आ जाए, ये यस की वैल्यू, ठीक, ये हो गया। और इसमें कहा है आर पी आर एस, पी आर एस दोस्तों कितना है, 110 डिग्री है। क्या है, पी आर एस दोस्तों 110 डिग्री है, और आर पी क्यू क्या है, आर पी क्यू कितना है, ये 55 डिग्री है। और पूछा क्या है, पी क्यू एस, तो हमें किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। अब आपको दोस्तों इसके पहले वाली एक वीडियो आई थी जिसमें क्या था, कोण निकालना, अगर वो चीज नहीं देखी तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने बताया कोई कोण हमको किस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर भी हम बता देते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि दोस्तों क्या है, एक सरल रेखा है, आपको दिखा है एक सरल रेखा ऐसा दिया गया है, इसमें दोस्तों ये करके दिया है कितना, ये कितना कोण है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। लेकिन दोस्तों टोटल पूरे कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। यहाँ तक क्लियर है, 180 का। जब ये अकेला ही भाग इतना 110 को हजम कर लिया, क्या करा, ये अकेला ही भाग 110 को हजम कर लिया, तो बचा कौन सा, ये वाला भाग बचा। ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये वाला भाग 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक है। अब आपको पता है कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज कोई भी लेते हैं, पी क्यू आर ही लेते हैं, पी क्यू आर कितना 180 डिग्री कोण होगा। तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिनमें से दोस्तों दो कोण तो ये चल गए, 70 और 55। क्या है, 70 और 55 कितना आएगा, 5 7 5 12, 125 डिग्री। अब 125 डिग्री किससे 180 में से घटा देंगे तो हमारा ये वाला कोण पता चला, 125 घटा देते हैं, 5 आ गया, 7 में से कितना 2 गया 5, ये भी कितना आ गया दोस्तों, ये भी आ गया 55 डिग्री। 55 डिग्री ये 110 में से 70 जाए, जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ऑप्शन में देखिए मेरे ऑप्शन नंबर जो है सी, क्या है, ऑप्शन नंबर सी मिल गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को मतलब क्या है, एक सरल का फिर से आ गया, कह रहा है 3 मल्टीपल में है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करते रहिए तब तक। क्वेश्चन को हम यहाँ पे बना लेते हैं, 35 + 45 + 10 भागे 2 गुणते 3 माइनस का 50 प्लस का 5। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों सॉल्व हम क्वेश्चन को सबसे पहले क्या छोटे कोष्ठक से करते हैं। क्या, सबसे छोटा कोष्ठक
फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। सबसे छोटा कोष्ठक क्या होता है? सबसे छोटा कोष्ठक ये वाला होता है। फिर इसके बाद ये वाला होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? मझला कोष्ठक होता है। फिर ये रहा बड़ा कोष्ठक। क्या है? सबसे छोटा कोष्ठक ये है। फिर उससे बड़ा होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं रेखा, दंड रेखा कोष्ठक या दंड कोष्ठक। इसे बोलते हैं दोस्तों छोटा कोष्ठक। इसे बोलते हैं तो मझला कोष्ठक। इसे दोस्तों बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। दोस्तों जब इसके नाम में सबसे छोटा क्या होता है? रेखा वाला, उसके बाद छोटा वाला, फिर ये जमला कोष्ठक, ये होता है बड़ा सबसे। तो इसमें दोस्तों जमला ये रेखा कोष्ठक तो है नहीं। जब ये वाला नहीं है तो हम इस वाले भाग को हल करेंगे। पहले हम इस वाले भाग को हल करते हैं। ठीक, इसको हल करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? ये क्या है? ये है भाग। ये भाग का चिन्ह है। ये भाग का चिन्ह तो दोस्तों हम इसे लिखते हैं 45 प्लस का 10 बटे 2 गुणते 3 माइनस का 50। ठीक, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये आएगा 5। ये हो गया कितना? 10 पंक्ति है 15। 45 प्लस 15 माइनस का 5 50 है। 45 15 कितना होता है दोस्तों? 60 हो जाएगा, माइनस का 50। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। इस वाले कोष्ठक की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक, यहां तक है। अब 10 में 5 ये जोड़ेंगे दोस्तों, कितना है? 10 और 35 कितना हो जाएगा? 45 प्लस 5 कितना हो गया? 50 और 2 3 कितना आएगा? 50 3 150। 50 3 कितना आ गया? 150। अब ऑप्शन में क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, हम क्या करना है? सबसे पहले इस वाले कोष्ठक सोल्व कर लेना है। उसके बाद सॉल्व कर लेने के बाद अब बताते हैं दोस्तों, क्या ये जो चिन्ह थे दोस्तों क्या होता है? भाग, गुणा, जोड़, घटाना। इसका क्या नियम कहता है? भागु जोड़, भागु जोग, ये होता है भागु जोग। कोष्ठक वाला समझ लिया। सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व कर लेना है, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक को, फिर उसके बाद आता है सबसे बड़ा कोष्ठक। कोष्ठक वाला वैल्यू सॉल्व हो गई। अब आता है पहले जब चिन्ह आ जाए तो दोस्तों क्या करना है? सबसे पहले भाग को करेंगे, फिर गुणा को करेंगे, फिर एडिशन को करेंगे, मतलब जोड़ को करेंगे, फिर घटाना को करेंगे। इसको याद रखने के लिए आप कर लेते हैं भागु जोग। क्या कर सकते हैं? भागु जोग। भाग से मतलब भाग, गु से मतलब गुणा, जो मतलब जोड़, घ मतलब घटाना। ठीक, जो क्रम से दोस्तों है उसे इस तरीके से क्रम से हमने बना दिया है ताकि आप ये चीज भूले नहीं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। तो पहले यहाँ पे क्या था? भाग वाला चिन्ह था, तो हमने क्या किया? इस वाले पार्ट को हल किया। इस वाले पार्ट को हलाने के बाद जो भी वैल्यू आई तो क्या इसके बाद क्या है? गुणा के चिन्ह गुणा कर लिए। फिर उसको गुणा करने के बाद क्या है? जोड़ आया। तो यहाँ से हमने क्या किया? जो जोड़ आया तो दोस्तों हमने क्या ऐड कर दिया। कितना है? 60 है। फिर लास्ट में क्या था? माइनस था। लास्ट में माइनस वाला है, हमने कर ली। हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 10 आई। जब वैल्यू 10 आई तो सारी चीजें प्लस में है। अब इसमें जोड़ देते हैं 35 10 45 5 50 और इंटू 3 मतलब 150 आ गया। हुआ ना क्वेश्चन आसान? अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों की माध्यिका कितनी है? 19 है। तो हमें क्या यक्स की वैल्यू पता करनी है। हमारे पास क्या आरोही क्रम में दिया है? संख्या को लिखते हैं आरोही क्रम। हमें जब भी माध्य माध्यिका निकालनी होती है हम संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिखने हैं। माध्यिका के लिए मीडियन, मीडियन में क्या करना है? सबसे पहले संख्या को आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक, इसमें पहले ही दिया है संख्या क्या है? आरोही क्रम में है। हम संख्या को क्या लिखते हैं? पहले जो संख्या दी है 6 9 15 और क्या है? यक्स प्लस 4 और क्या है? यक्स प्लस 8 और क्या है? यक्स प्लस 12 के बाद 30 और 32। ये क्या है? संख्या दी हुई है। हमें क्या माध्यिका ज्ञात करनी? माध्यिका कितना दिया है? 19। ये जो माध्यिका है दोस्तों 19 है। अब भिन्न संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8।
क्या है, 8 संख्या है। माध्यिका क्या होती है दोस्तों, बीच का संख्या होती है। माध्यिका दोस्तों क्या होती है, बीच की संख्या। अब इसमें बीच की संख्या क्या होगी, 3 इधर से छोड़ देंगे, 1 1 2 3, 3 इधर से छोड़ देंगे, तो बचा क्या है बीच में, बीच में एक ये बचा है, दूसरा ये बचा है। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर देंगे। इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ के आधा कर देंगे, x+4 और x+8 का आधा करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, माध्यिका होगी। और माध्यिका पहले से 19 दिया हुआ है। इसे करेंगे दोस्तों 2x + 8 4 12/2 बराबर 19। काटा पीटी करेंगे दोस्तों, कितना है, 2 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, x+6/2 बराबर 19। ये 2 गया, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, x बराबर 13। 13 6 19 ही होता है। अब ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 13 6 19, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मिल गया। हमने क्या किए, पहले संख्या क्या होती है, पहले माध्यिका निकालना होता है, तो हम संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। जो संख्या पहले से दी हुई थी किसमें, आरोही क्रम में, हमने संख्या को उसे सजा लिया, संख्या को क्या किया, सजा लिया। उसके बाद क्या करे हैं, जो गिन लिए कई पद है, कितना पद बा, 1 पद 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है। जब 8 पद है तो हमें क्या होता है कि माध्यिका में बीच वाले पद लेते हैं। जब क्या है, सम पद है तो बीच में 2 पद आएंगे ना, बीच में 2 पद, एक पद ये आ गया, दूसरा पद ये आ गया, बाकी छोड़ दिए। हमें वो किसी से मतलब ही नहीं है। तो क्या करना, माध्यिका में क्या होता है, पदों का योग आधा कर देंगे। जो चीज पद में बीच में आए उसका हम जोड़ के आधा करेंगे। सम है तो दोनों पदों को जोड़ के आधा करेंगे, और जो बीच में मतलब विषम पद आ जाए, जो चीज बीच में हो वही तो होगी, वो माध्यिका वही तो बीच वाला होगा। अब इन दोनों के बीच में जो आ गया, यहाँ कुछ होगा ना, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा दोस्तों, कितनी है, 19। अगर दोस्तों x की वैल्यू 13 है, देखते हैं इसके बीच में आता है कि नहीं। 13 4 17 और क्या आएगा, 13 8 कितना होगा दोस्तों, 13 8 21, 13 8 21 और 19 दोस्तों इसके बीच में ही तो आ रहा है। 13 के बाद 19 के बाद 21, इसी के बीच में पड़ा। और ये जो दिया होता है दोस्तों, ये माध्यिका होती है। क्या बीच के पदों का जोड़ के आधा कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि f(x) बराबर कितना है, x+1/x-1 की वैल्यू कितनी है ज्ञात करनी है, और f करके कितना है, 2। f(x) करके कितना है, 2 है, तो हमें उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। कितना आएगा दोस्तों, लिखते हैं कि f(x) बराबर कितना दिया है, x+1/x-1, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। और दिया कितना है, f है, f है, फिर f, 3 बार कितना है, फिर 2 है। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आप सोचेंगे दोस्तों, जब f(x) बराबर डायरेक्ट हम 2 रख देंगे तब कितना आएगा, यह बराबर अगर हम डायरेक्ट 2 रखते हैं, ठीक, या बराबर 2 रखेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 2 + 1/2 - 1 कितना आएगा, 3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। लेकिन दोस्तों होता ऐसा कुछ है नहीं, क्या है, 3 बार दिया है, 3 बार दिया मतलब पहले हम x की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 बार सॉल्व करना है, x की वैल्यू 2 रखेंगे दोस्तों, कितना आएगा, पहले वाले में 3 आ गया, तो अब इसकी वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू रखनी है, या बराबर 3 रखना है, तो अब बराबर 3 रखेंगे तो इतना 3 1 4 + 1, कितना 3 1 + 1/3 - 1 कितना आएगा, 4/2, ये आया 2। ठीक है, इसकी वैल्यू पूरी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब फिर से 2 रखना है, कितना आएगा, 2 + 1 + 2 - 1 कितना आएगा, 3 आ गया। इस हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या होता है, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले क्या दिया था, f की वैल्यू 2, ठीक, हम पहले वाले में क्या रखेंगे, x की जगह हम इतने की वैल्यू रखेंगे। हम इतने की वैल्यू क्या रखे, 2 रखे। 2 रखने के बाद फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3, इतने पूरे की वैल्यू अब आ गई 3, या बराबर 3 रखेंगे। जब हमने क्या रखा, या बराबर 3 रखा, कितना आया हमारे पास, काटा पीटी करने के बाद 2 आया। अब इसके पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, या फिर 2 आ गया। अब ये 2 को फिर से रखा तो तब 3 आया।
क्वेश्चन को दोस्तों अगर इसी तरीके से दे, मतलब क्वेश्चन को अगर इस तरीके से एग्जाम में मिलता है तो हम क्वेश्चन को इस फंडे से सॉल्व करेंगे, इस फंडे से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये तो इत्तेफाक से दोस्तों यहाँ बराबर डायरेक्ट दो रखा तो हमारा 3 आ गया, लेकिन अगर होता नहीं है कहीं, अगर इसकी जगह कोई और वैल्यू आ जाती तो कोई और वैल्यू आ जाती तो गलत हो जाता ना। अब तो होता कि बस ऐसे हुआ, दो रखे हो जाएगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को बनाइए। और दोस्तों जैसे जितना मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन अभी तक जितना मैंने बताया है, इन सारे क्वेश्चनों को दोस्तों बेसिक हमने टॉपिक वाइज में पूरा कवर कर लिया है। मतलब क्या है, जितना क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करा है इन सारे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को हमने वीडियो में बता दिया है। क्वेश्चन में अगला वाला कह रहा है, एक 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, ये रहा इसकी जो इसका कितना है 4 सेंटीमीटर, क्या है इसकी त्रिज्या है, आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, यहां से दोस्तों ये 4 है तो 4 1 5 मान लेते हैं, यहां तक एक टोटल इसका कितना, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु है, उस बिंदु का क्या नाम है, कुछ मान लेते हैं पी, ये हो गया। और यहीं पे क्या एक स्पर्श रेखा खींची, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो कह रहा है इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। अब आपको पता है ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ठीक। ये कितना है 4 है, ये 5 है, तो ये बच कितना रहा है, आपका ट्रिपलेट बन गया, समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। स्पर्श रेखा आप कहीं से भी अगर यहां से खींचेंगे, इसके बीच बना कोण कितना होगा, 90 होगा। यहां से कोई स्पर्श रेखा मान लेते हैं ऐसे चली गई, यहां से कितना कोण बनेगा, ये भी तो 90 ही बना। जब हर जगह 90 बन रहा तो यहाँ भी तो 90 ही बनेगा, क्या होगा, यहाँ पर भी 90 ही बनेगा। जब ये 5 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं आया तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्ग को, मतलब क्या होता है, छोटी भुजा के वर्गों का योग होता है, वर्गों का योग होता है। या आप कर सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक, आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, कर्ण बराबर है 5, कवर करेंगे। लंब कितना है दोस्तों, लंब हमारा क्या है, यही तो लंब बन रहा है, लंब कितना है 4 का वर्ग है। और क्या है, आधार ये रहा, आधार कितना है, मान लेते हैं पी, ये क्या हो जाएगा 25 का 16 प्लस का पी स्क्वायर, 25 में 16 जाएगा 9 आ जाएगा पी स्क्वायर। पी बराबर कितना आया दोस्तों, 3 सेंटीमीटर, पी बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज कितना क्वेश्चन हुआ, 11 क्वेश्चन। अब आप दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लाइव तो चल नहीं रहा है, आप जब भी क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे दोस्तों तब आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपके 11 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट आपका जो क्वेश्चन अभी तक 11 क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट या समझ में नहीं आया है, और कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिख देना है, और उसके बाद क्या कंफ्यूजन लिख देना है, कंफ्यूजन या क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दीजिए। या फिर हमारा जो क्वेश्चन गलत होता है अगर आपके सॉल्व करने से नहीं बनता है तो आप उस क्वेश्चन को डाउट में कमेंट करके डाल दीजिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। और बाद क्वेश्चन में दोस्तों आपको साइड में कहीं पर क्वेश्चन दिखेगा, और मैंने क्वेश्चन के जो दिया है दोस्तों मैंने वो लिख लिया है। और क्वेश्चन में पूछा है इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक क्या सीरीज दिख रही है 1 से 30 तक, और फिर 30 से 1 तक दिख रही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम कितना लिख सकते हैं, 2 × 1 + 2 प्लस ऐसे जाएगा कहाँ तक, 30 तक, तो लास्ट में 31 है।
ठीक, यहाँ तक है। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, इसमें योग वाला फार्मूला लगा सकते हैं। पदों का योग क्या होता है दोस्तों, पदों का योग होता है यस एन बराबर क्या, n/2 a प्लस एन। अगर पहला और अंतिम पद दिया है तब ये लगा सकते हैं, या फिर दूसरी का फार्मूला होता है क्या, n/2 2a प्लस n-1 × d। आप दोनों भी फार्मूले लगा सकते हैं। और इसमें क्या है, इसको सिर्फ यही भाग क्या है अलग कर दिया दोस्तों, इसको हम तोड़ते हैं। इसको हम जब तोड़ेंगे दोस्तों क्या बनेगा, a प्लस n-1 × d। ये होता है, आगे n/2 है ही। और ये जो पद दिया है दोस्तों, ये होता है पूरे का मान यल होता है। यल बराबर होता है क्या, यल बराबर होता है a प्लस n-1 × d। ये इतना होता है। हमने क्या, ये वाला जो पद है दोस्तों, इसी की जगह पे यल रखा, तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया। ठीक, ये बन गया है। अब हमारे पास क्या पहले पता है, पहला पद पता है और अंतिम पद क्या है, यल भी पता है। इसमें क्या है, ये लास्ट वाला पद है, ये पहला पद है, ये क्या है, यह होता है दोस्तों इसमें कितने पद हैं, यल कितने पद हैं, और भी क्या होता है उनके बीच का अंतर, जिसे बोलते हैं सर्वांतर। ठीक, हम ये इसी फार्मूले से क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, पहला पद a प्लस यल। ठीक, अब इसे मिटा देते हैं कि मैंने क्वेश्चन को फार्मूला बताने के लिए चीज बता दिया था। अब यहाँ हमारे पास कितने पद हैं, 30 पद हैं। 30 का आधा कर देंगे, पहला पद 1 है, दूसरा पद क्या है 31 है। 30 से 31 हो गई, इसे हम काट देंगे दोस्तों, कितना है 15। क्या होगा, 15 × 31। और लास्ट में क्या है, लास्ट में 31 तो है ही, ये लास्ट में क्या है, 2 भी तो है, ये क्या है, ये 2 भी तो है। ठीक, प्लस का 31। अब क्या लेंगे, 31 कॉमन ले लेंगे, 31 कॉमन लेंगे, क्या बनेगा 30 प्लस का 1, ये 30 हो जाएगा, प्लस का 1 31 होगा, क्या 31 × 31। अब 31 का वर्ग दोस्तों फार्मूला हो गया। अब 31 का वर्ग निकाल लेते, 31 का वर्ग 2 आएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में आंसर जो ऑप्शन में नंबर क्या होगा, लास्ट में 1 होगा, वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। लास्ट में किसमें 1 है, लास्ट में 961 ही तो है, लास्ट में कितना है 961, ये वाला हो जाएगा। 31 का वर्ग कितना होगा, 31 का वर्ग ही तो 961 होता है, याद रखोगे 31 का वर्ग कितना 961। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, इसे मिटा के क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 61 82 73 54। क्या है, 61 82 73 और 54। 61 82 73 54 में 5 और 6 के आंकिक मान का योग कितना होगा। क्या कह रहा है, आंकिक मान, 5 और 6 के आंकिक मान का योग कितना होगा। जब बात करें दोस्तों क्या आंकिक मान, आंकिक मान जिसे बोलते हैं दोस्तों जातीय मान, जातीय मान, और दूसरे होते क्या, स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान होता है दोस्तों वह किस स्थान पे आ रहा है, स्थानीय मान कहने का मतलब वह किस स्थान पे आ रहा है। जैसे हम ले 5 का लेते हैं, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई, मतलब दहाई के स्थान पे इसमें 10 कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे 6 किस स्थान पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो हम क्या लिखेंगे, 6 का 6 × 10 लाख, इतना लिख देंगे। ठीक, तो होगा 6 का स्थानीय मान। लेकिन हमें ज्ञात करना है जातीय मान, और जातीय मान दोस्तों, जातीय मान या आंकिक मान क्या होता है, जो उसकी वैल्यू होती है वही उसका मान हो जाता है, जो उसकी वैल्यू होती है वही इसका मान हो जाता है। उसमें पूछा है 6 का आंकिक मान और 5 का आंकिक मान का योग, जब इन दोनों का योग की बात किया तो 5 प्लस का 6 कर देंगे, क्या हो जाएगा 11 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो गया। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब बात कर लें दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं में, कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। बनाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14।
चार क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो हमने क्या क्रमागत संख्या की बात किया है। क्रमागत संख्या का मतलब दोस्तों इसमें क्या एक का अंतर हो या फिर एक का योग हो या फिर दो का अंतर हो, मतलब जो क्रम से आए दोस्तों उसे हम बोलते हैं क्रमागत संख्या। तो हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या क्या है x, प्रथम संख्या x है। सेकंड वाली संख्या क्या है x प्लस 1 हो जाएगी, थर्ड वाली संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, और फोर्थ नंबर संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग किसके बराबर है, चौथी संख्या के बराबर है, यही तो कहा है। और चारों संख्याओं का योग का आधा इनमें से किसके बराबर है। ठीक, अब इसका करते हैं दोस्तों, इन दोनों का योग करते हैं x प्लस 1 इक्वल किसके x प्लस 3 के। इसका योग करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3, इतना हो गया। x प्लस 1 तो है ही यहाँ पे, x उधर जाएगी, x बराबर क्या है, x बराबर कितना जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई। और कह रहा है क्या कह रहा है, चारों संख्याओं का योग का आधा किसके बराबर होगा। क्या कह रहा है, चारों संख्याओं का योग का आधा किसके बराबर होगा। अब इन चारों संख्याओं को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। x का मान रखें कितना, 1x 2x 3x और 4x, कितना होगा 4x प्लस 1 2 3 3 6 का आधा। इसे करेंगे दोस्तों, ये 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 बन जाएगा। और x की वैल्यू कितनी निकाली है, x की वैल्यू हमने 2 निकाला है, 2 × 2 प्लस 3 कितना का 2 दूनी 4 प्लस का 3 बराबर आंसर आया आपका 7। क्या क्या आपका आंसर आ गया 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हुई है। क्वेश्चन में कहा गया है पहले तो मतलब दो चार क्रमागत संख्याएं हैं जिनमें से पहली और दूसरी संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है। हमने ये दोनों संख्या मैंने क्रमागत संख्या मान ली, पहली x मानी, दूसरी में क्रमागत बोला, हमने क्या किया x प्लस 1 किया, फिर अगली संख्या क्या जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, इसके बाद ये संख्या क्या जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का योग इस चौथी संख्या के बराबर कर दिया। ठीक, हमने कर दिया। इसमें क्या हमें x की वैल्यू पता चल गई, जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है इन चारों संख्याओं का योग का आधा कितना होगा। इन चारों संख्याओं के योग का आधा कितना होगा, तो क्या करें, क्या है ये चारों संख्या को जोड़ जोड़े के बाद क्या कहता है आधा कहता है। हमने क्या करें, चारों संख्या का हमने जोड़ दिए, 4x प्लस 6 आया, जिनमें से 2 क्या करते कॉमन लेंगे, दूसरे में भाग दे दिए, दूसरे भाग दें तो क्या हो जाएगा 4x बटे 2 कह दिए, 6 का बटे 2 कह दिए, 2 3 6 2, यही तो बना 2x प्लस 3। जब 2x में x का वैल्यू कितना रखा गया, x का वैल्यू 2 रखा गया है, हमने कहा रखे x बराबर 2 रखे, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 7 हो गया, क्या हो गया 7 हो गया। ये है दोस्तों आपका आंसर। अब किसके बाद कितनी हो गई, क्वेश्चन नंबर 5 देख ला। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर ये 10,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो हमने क्या संख्या में कितने हो जाए, 6 वर्ष में 60% की वृद्धि साधारण ब्याज में। हमने क्या माना क्या मूलधन हमारा कितना है, मूलधन मान लो दोस्तों का है P है, इनमें कह रहे हैं 60% की वृद्धि हो जाती है कितने वर्षों में, टाइम में 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है 60% की वृद्धि हो जा रही है। तो तब इसका A कितना बन जा रहा है, इस वाले मूलधन का P प्लस P का 60%, P का 60% हो जा रहा है, मतलब कितना हो जा रहा है 160% हो जा रहा है। इसका जोड़ेंगे दोस्तों 100 प्लस कितना हो जाएगा 160 P बटे 100, ये होगा क्या मूलधन हो गया। जब ये क्या होगा मतलब अमाउंट जिसे बोलते हैं दोस्तों मिश्र धन, मिश्र धन। हमें अब क्या निकालना है, ब्याज कितना दिए हैं, इसमें ब्याज कितना दिए, ये जो 60% है दोस्तों यही तो हमने क्या दिया है ब्याज दिया है, यही क्या दिया है दोस्तों ब्याज से ही 60% ही तो बढ़ रहा है। जब 60% बढ़ रहा है 60% की वैल्यू कितनी जाएगी,
अब इसी में क्या करेंगे, कितना करेंगे दोस्तों, ये 60% बढ़ रहा है तो इसमें क्या कर देंगे, 100 में घटा देंगे। सब 100 घटाएंगे दोस्तों, 100 फी 60 फी हो जाएगा कितना, हमारा ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, 60p/100। और मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमारा पहले से ही p था, और टाइम कितना दिया है, 6 वर्ष। आर हमें ज्ञात करना है, बटे में 100, यही होता है फार्मूला। मूलधन गुणते दर गुणते समय, तो समय ये रहा, दर ये रहा, बटे 100 कर दिए। ठीक, p से p गया, 100 से 100 गया, 6 से ये गया, कितना आया, आर बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 10%। आर बराबर कितना निकल के आ गया, 10%। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसी दर पर, कह रहा है उसी दर पर 10,000 की राशि का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। हमने आर निकाला, अब इसी को हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3 वर्षों में। तो मूलधन अब इसमें कितना दिया है, 10,000 दे दिया, मूलधन दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 3 वर्ष दे दिया, आर दोस्तों निकाल लिया है कितना, 10%। अब क्या होता है, मिश्रण बराबर होता है मूलधन बराबर P इंटू R1 प्लस R/100। क्या होता है मिश्रण का फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज में, P होता है 1 प्लस R/100 की पावर ऑफ n। n क्या होता है, n दोस्तों टाइम होता है। तो a हमारे ज्ञात करना है, a बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक, a बराबर 1 रखेंगे, R बराबर कितना है, 10%, 10/100 पावर ऑफ 3 लगा देंगे, इससे ये गया कितना, 10,000 हो गए, 10 कम 10 1 11 की पावर ऑफ 3/10,000 मतलब 1,000। इससे ये गया कितना बचा, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। एक जीरो पहले से हम ये लगा देंगे। ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आया है, मिश्र धन आया है। मूलधन तो हमारा ये दिया है, अगर हम इस धन में से मूलधन घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, ब्याज होता है। तो ब्याज में से हम क्या कर दिए, मूलधन में से 10,000 घटा देंगे, कितना आया, 3310। ये क्या हो गया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन में आपके कौन सा मिल रहा है देख लीजिए, ऑप्शन में आपका मिल रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका मिल गया। दोस्तों क्वेश्चन को बताया इसलिए थोड़ा लंबा गया, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब ये नहीं है, मेरे कम क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मेन मोटिव है क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। आप बनाने लगेंगे तो क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। जब ये इतना टाइम लग रहा है हमारे बताने में, तो आप इतनी जल्दी सोच सोच के और जल्दी कर सकेंगे, और इससे आपका लेवल पे पता लगेगा कि आपका मतलब एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, आपको साइड में दिखेगा दोस्तों, वो बनाते रहिए तब तक। और ऐसा है नहीं कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चनों को मैंने करा दिया है टॉपिक वाइज में। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है एक जल धारा की चाल, क्या है, एक जल धारा की चाल कितना है, 3 किलोमीटर, 15 के बाद 16। धारा की चाल कितनी है दोस्तों, 3 किमी प्रति घंटा है। और कह रहा है स्थिर जल में आदमी की चाल, क्या है, आदमी की चाल दोस्तों कितना है, 6 किमी प्रति घंटा है। और धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय। धारा की दिशा में क्या है, हमारी धारा ऐसे ऐसे बह रही है, इस साइड बह रही है, इस साइड, और आदमी भी क्या कर रहा है, क्या था दोस्तों, लाइट कट गई थी उसके लिए सॉरी, गांव में इसलिए दिक्कत होती रहती है। क्या है, धारा की चाल दोस्तों कितना है, इसकी चाल दोस्तों कितना है, 3 किमी प्रति घंटा है। और जो व्यक्ति हमारा क्या है, ऐसे करके है, ठीक, इसकी चाल दोस्तों कितनी है, 6 किमी प्रति घंटा, ठीक, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ से दोस्तों इस डिस्टेंस से जाना है हमें कितना, 37 किलोमीटर, 37 ही तो है, 37 किमी तक जाना है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों जब धारा की चाल में, धारा की दिशा में चाल है, मतलब जिस साइड धारा बह रही है आप उसी साइड जा रहे हैं, तो क्या होता है, धारा का योग हो जाता है, मतलब जो चालों का योग हो जाता है। इसे बोलते हैं दोस्तों सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 639 किमी प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, टाइम कितना बराबर होगा, टाइम बराबर होता है दोस्तों क्या, दूरी बटा चाल।
दूरी कितना है दोस्तों 37 किलोमीटर है, और चाल कितनी आ रही है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 चौको 36, बचा कितना 3, 36 प्लस 1 9 बटे 9, 4 घंटा एक सही, मतलब 4 सही 1 बटे 9 घंटे। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मिल गया। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे हवा चलती है, आप साइकिल कितना गाँव में चलाए होंगे, बता रहा हूँ कान से, क्या होता है गाँव में साइकिल वगैरह चलाए रहते हैं, और हवा जिस साइड चलती है, मतलब क्या हवा इस साइड चल रही है, क्या हम क्या हवा मान लेते हैं ऐसे चल रही है, और आप दूसरी साइड जा रहे हैं, क्या होता है साइकिल हमारी कुछ स्पीड बढ़ जाती है, साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हमने भी उतनी मेहनत कर रहे और हवा भी हमें उस साइड क्या करे फोर्स कर रही, क्या होती है हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और यहाँ पे हवा की जगह क्या दे दी है, धारा दे दिया है। आप मान लीजिए हवा की चाल है और ये व्यक्ति की चाल, आप जिस साइड से चाल साइकिल चला रहे हैं, क्या दोनों को चालों का योग हुआ, हवा की चाल का योग हुआ और आपकी चाल का योग हुआ, तब आपने अपनी मंजिल पे क्या हुआ जल्दी पहुंच गए। तो उसी हिसाब से दोस्तों ये वाला भी है, समझ में आ गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्तों तब तक। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपाते बी कितना दिया है, 3:5। ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है, 3:5 है। और कह रहा है कितना बी अनुपाते सी बराबर कितना दिया है, 4:7। 4:7 है। तो कह रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों बी बराबर कितना है 5, और यहाँ पे बी बराबर क्या है 4 है। बी बराबर 4 है। अब इसी में दोस्तों देख लीजिए हमारा 1:3:7 आना चाहिए, क्या 1:3 और 7 आना चाहिए, ए और सी का अनुपात। ऑप्शन में क्या क्या देखिए मिल रहा है, ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों 12, 4 से कटेगा नहीं 3:7 मिल रहा है दोस्तों। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेरा मतलब होगा, चांस यही है। अब इसको देखते हैं दोस्तों क्या हो, अगर हम इसमें क्या कर दें कि हमारा बी बराबर हो जाए, या तो ऐसे कर सकते हैं। बी बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम 5 से मल्टीपल कर दें और इसमें 4 से मल्टीपल कर दे तब बराबर क्या होगा 12:20, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20:35। 20:35। अब ये देखिए बी का मान बराबर हो गया, कितना हो गया 12, 20 और 35। अब कटेगा कितने, 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 5 6 20, नहीं कटेगा, कितना 12, 20 और 35 आपका मान हो जाएगा। 12, 20, 35 आपका मान हो जाएगा। कुछ 5 3 8 नहीं, ठीक 12, 35, 20 आपका मान हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है, 12, 35, 20 आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे दूसरा तरीका क्या है, जैसे ए अनुपाते बी दिया है कितना है 3:5 है, और बी की वैल्यू कितना थी, बी के सामने लिख लेंगे बी अनुपाते सी, बी का कितना दिया 4:7। ये हमें ज्ञात करना है क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। आपको क्या जिग जैग भी आता है, क्या जिग जैग क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, जिग जैग ऐसा होता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं यन, उल्टा यन। उल्टा यन कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है उल्टा यन, तो हम इसमें भी क्या लगा देंगे, उल्टा यन लगा देंगे। उल्टा यन कितना होगा, जिसके जिसके सामने है दोस्तों हम उसको क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। अब इसका आ रहा है कितना, 4 3 12, इसका होगा 5 चौको 20, 5 7 35। अब आपका ऑप्शन मिल गया, आप या तो ये वाला तरीका अपना लीजिए या तो ये वाला तरीका अपना लीजिए, दोनों ही दोस्तों अच्छे तरीके हैं, और एग्जाम में जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 45√25 है, कितना है, रूट का 45 है और रूट का 25 है, 125 बराबर कितना है 17.89, 17.89 है। और कह रहा है 180 प्लस 80 रूट में है, क्या है 180 रूट प्लस का 80, क्या इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, दशमलव
के बाद अंक तक उत्तर दे सकते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हैं ये बताइए। आप इसे लिख सकते हैं क्या, पहला नंबर देखिए कितना है, इसे आप लिख सकते हैं कितना, 45 वाले को, इस वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। इसे आप लिखते हैं 9 इंटू 4 5, कितना आप लिख सकते हैं, ये होता 25 इंटू 5 बराबर कितना है 17.89, ये दिया है। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे बाहर लग सकते हैं 3 इंटू रूट 5, इसे आप क्या लिख सकते हैं 5 रूट 5, 1789। ठीक है, यहाँ हो गया, ये चीज हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, अब इसको हम तोड़ लेते हैं। अब हम इस चीज को तोड़ते हैं, इस चीज को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसे हम लिख सकते हैं कितना, 45 इंटू 4, इतना लिख सकते हैं 45 दुनिया 90 दूनी 180। ठीक, ये हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 16 पंचे 80, ये हो गया। अब इसका तोड़ेंगे दोस्तों 180 आ जाएगा, 16 पंचे 80 आ जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5 इंटू 4, 9 पचे 45, चौका हो गया। इसे हम क्या ले सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू रूट 5, ये हो गया। इसे हम क्या ले सकते हैं, इसका 2 बाहर लेंगे, इसका 3 बाहर ले लेंगे, इसका हम 4 बाहर ले सकते हैं। कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 रूट का 5 प्लस इसे 4 रूट 5, 9 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5। ठीक, कुछ चीज हमें मिला, अभी कुछ नहीं मिला, अभी हमारे पास कुछ नहीं मिला, हम जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें रूट 5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम रूट 5 कॉमन ले लीजिए। देखिए रूट 5 हमने क्या लिया, कॉमन लिया, तो हमारा क्या बचा 3 इंटू 5, कितना हो गया 8 3 11 हो गया। रूट 5 बराबर कितना आया 17.89 बटे 11, इतना लिख सकते हैं रूट 5 की वैल्यू। हम इसमें भी रूट 5 की वैल्यू लिख देंगे, रूट 5 कॉमन लेंगे, कितना होगा 6 4 10, ये हो गया रूट 5 की वैल्यू कितना है 17.89 बटे 11 इंटू 10। अब देखिए कुछ कटेगा, 7 8 1 9, नहीं कटेगा, 11 8 1 9, 7 कितना होता है 16, नहीं कटेगा दोस्तों। अब इसे क्या, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना 11 9 8 बटे 11, ये तो 11 काटेंगे दोस्तों। जब हम 11 से भाग देंगे दोस्तों कितना है कि 11 कम 11, ये गया। अब जीरो उतार लेंगे, जीरो उतार लेंगे, 11 का हम 180 होता नहीं, क्या हो जाएगा दशमलव लगा लेंगे, 8 बार जाएगा। कितना है कि 11 18, फिर 11 बचा कितना दोस्तों, जीरो बढ़ा के ऐसे कर लेंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए 10। नहीं आ रहा है, कुछ छूट रहा है दोस्तों, कुछ चीज छूट रहा है। देखिए कुछ हमारे पास बनाने में दिक्कत हो रही है। इसको तोड़ेंगे दोस्तों 9 पचे 45, इसको तोड़ेंगे 25 पंचे 125, 17.89 है। ठीक है, इसमें क्या कर ले सकते हैं दोस्तों, 3 बाहर लेंगे, इसका 5 लेंगे, 3 बार ये हो जाएगा रूट 5 बाहर लेंगे, 5 3 8, ये गड़बड़ हो गया दोस्तों। इसका जोड़ेंगे दोस्तों 8 आएगा, बटे में 8 जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे 8 कर देंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये जाएगा दोस्तों 2 चौक पंचे 10, 2 चौको 8, या फिर आप नहीं काटते हैं, इसे 10 ही लिखते हैं, इसे 8 ही लिखते हैं। ठीक है, बटे में 8 कर देंगे आप। अब बटे में 8 कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा 8 1 कम 8, 17 है दोस्तों। क्या बताऊं कहाँ से गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक, अब क्या होगा 8 दूनी 16, एक बचा, 8 दूनी 16 पे हो गया 18, 8 दूनी 16, फिर 2 बचा, 8 3 का 24, कितना बचा 8 22 कितना आ रहा है आंसर में देखिए, 22 के आपके करीब में कितना है 22.4 से 3.7 या 8 करके आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.4। ऑप्शन नंबर क्या है ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। हमने क्या किया था, इसे दोस्तों गलत जोड़ दिया था, 8 3 11 कर दिया था दोस्तों, क्या होता है 5 3 8 होता है, हमने पहले ही जोड़ के 3 8 कर दिया, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, जैसे मुझे हो रही है यहाँ पे। आप इस छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे, आपका वही छोटी छोटी गलतियां दोस्तों एग्जाम में इंप्रूवमेंट लाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, ऑप्शन का ए।
अब आपका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर रेलगाड़ी को एक पोस्ट पर पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 180 मीटर लंबी है। लंबाई कितनी है, 180 मीटर है। और चाल कितनी दिया है दोस्तों, चाल दिया है 90 किमी प्रति घंटा। 90 प्रति घंटा। और क्या होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है हमारे पास, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब दोस्तों जैसे हमारे पास क्या झुक झुक करके ऐसे ट्रेन जा रही है, क्या है, ट्रेन जा रही है। और यहीं पे दोस्तों क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर है। 180 मीटर है। और यहीं पे दोस्तों क्या है, पोस्ट ऑफिस वाला क्या है, एक डब्बा रखा हुआ है, चिट्ठी डालने वाला। क्या है, चिट्ठी डालने वाला डब्बा है। इसकी लंबाई क्या है दोस्तों, अभी कोई छोटी चीज है, कोई बड़ी वैल्यू जान जाते हैं तो उसकी पहले हम क्या लेते हैं, नगण्य लेते हैं, मतलब ना के बराबर लेते हैं। वही चीज इसमें कर ले। जब ये इसको पार करेगा, कितने में पार करे, जब ये पूरी 100 लंबाई जाके इधर आ जाएगी। अभी 100 लंबाई इधर आ गई, क्या हुआ, दूरी तो ये बन गई, दूरी ही तो यही बन गई, दूरी ये क्या बन गई, ये बन गई। और किस चार से जा रहा है, ये 90 किलोमीटर जा रहा है। अब इसे क्वेश्चन को इसे बना लेते हैं, कितना 90 दिया है, दूरी कितना 180 और टाइम हमें ज्ञात करना है। आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्या है, किलोमीटर में है, ये चीज क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। और हमें क्या ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। दोनों साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब जो मात्रक होते हैं वो बराबर होना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे दोस्तों चाल बराबर यहाँ पे लिखते हैं, अगर किमी प्रति घंटे में है कोई चीज, उसे मीटर प्रति घंटे में बदल, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्या इधर किमी से मीटर में जाना है तो क्या करेंगे, 5/18 से कर देंगे गुणा, 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा 18/5 से गुणा करना होता है। ठीक, अभी इस चीज को और अच्छे से समझना है दोस्तों, आप कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये किलोमीटर क्या है, लंबाई ज्यादा होती है। किलोमीटर क्या है, बड़ी वैल्यू है, और मीटर क्या है, छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू में जाना है तो हम छोटी वैल्यू से कर देंगे 5/18 से गुणा। अगर छोटी से बड़ी में आना है तो हम बड़ी वाली वैल्यू पर कर देंगे 18/5। क्या है, किलोमीटर पर सेकंड है, 1 किलोमीटर में कम में जाना है कर देंगे कम से 5/18 से गुणा। 18×5 = 90, 18×5 = 90। कितना होगा, 5 से इधर काटेंगे दोस्तों, कितना पंथी है, 15, 5×6 = 30, 5×7 = 35, 5×2 = 10। तो टाइम कितना निकल के आया दोस्तों, 7.2 सेकेंड। कितना आया, 7.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर देखिए मिलता है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संख्या दी है 1.236 ये दिया है। कितना दिया है, 1.235 ऐसा ऐसा करके दिया है दोस्तों, यहाँ तक जा रहा है आगे। क्या आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमें इस संख्या को P/Q के रूप में लिखना है। क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। अब चीज देखिए दोस्तों, कौन सी संख्या इसमें रिपीट हो रही है, क्या 657 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आगे भी लिख सकते हैं 657, ऐसे करके दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है। तो जब क्या इस पे हम क्या ले सकते हैं, बार लगा सकते हैं। इस चीज पे हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। जब बार लगा दिए तब ये चीज लिखने की जरूरत है नहीं है। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं, 1+2, 3, 6, 5, 7 बटे इतना लिखने के बाद क्या लिख सकते हैं, कि कितने अंकों पर बार है, बार कितने अंकों पे है, 3 अंकों पे है। क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 3 3 3 ये हो गया। और जिस अंक पे नहीं है तो उसे क्या लिख देंगे, डबल जीरो कर देंगे। ठीक, अब जो संख्या दोस्तों जिसके बार नहीं होता है उस संख्या को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जिस संख्या पे बार नहीं होता है हमें क्या करना हो, उस संख्या को माइनस करना होता है। 1+, जब ये माइनस करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 4, ये आएगा 3, 6, 2, 3, 2 बटे का 9, 9, 9, डबल जीरो, ये हो गया। यहाँ तक हुआ। अब क्या होता है, इसको जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ेंगे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस का मल्टीपल करके योग हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 0, 0 प्लस ये हो गया 2, 3, 6, 3, 4
बटे का 9 9 9 डबल 0, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 4 3 9 6 15, हासिल लगा एक, ये 9 3 12, कितना 9 3 12 एक 13 हो जाएगा, हासिल लगा एक, 9 2 11 एक 12, बटे में 9 9 9 डबल 0। अब ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है, 1 2 3 5 3 4, 1 2 3 5 3 4 बटे 9 9 9 डबल 0। आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, सी। आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, सी मिल गया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप इतनी आसानी से सीख लेंगे तो कर लेंगे। तो दोस्तों जिस मतलब जहां से संख्या रिपीट होने लगे हम वहीं पे बार लगाना स्टार्ट कर देंगे। वहीं से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे बार लगा दिया। क्या इस चीज का चिन्ह होता है, मतलब ये बार का चिन्ह होता है। इसके कहने का मतलब होता है कि यही संख्याएं बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो ये बार बार रिपीट हो रही है। अभी इस रिपीटेशन को कम करने के लिए हम कर लिखते हैं डायरेक्ट पूरी संख्या को ऐसे लिख लेंगे, जो जो संख्याएं दी होती हैं उसमें तो जितनी संख्याओं पे बार होता है उतनी संख्याओं को बटे में हम 9 9 करके लिख लेते हैं, और जिस संख्या पे बार नहीं होता है उस संख्या को 0 0 में करके लिख लेंगे। ठीक, और जो संख्या पे बार नहीं होगा दोस्तों उस संख्या को क्या करना है, माइनस करना होता है। फिर इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा उसका आने के बाद दोस्तों ये प्लस वाला है, ये क्या प्लस में है, क्या प्लस करके इसको जोड़ लेंगे तो जो संख्या आ जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, आप बनाइए तब तक। क्वेश्चन कह रहा है कास थीटा कास एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके दिया है, 1/2 के दिया है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके दिया, 0 दिया है। तो x और y क्या है, धनात्मक न्यून कोण है। क्या कह रहा है, x और y धनात्मक न्यून कोण है। तो x बड़ा है y से, क्या है, x बड़ा या फिर बराबर है y के, और x और y के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। आपको पता है दोस्तों कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये कास थीटा, कास थीटा में कितने डिग्री का मान 111/2 होता है, कास 60 का मान 1/2 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास 60 थीटा, कास 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बराबर कास साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 किस वाले में होता है, साइन 0 का मान 0 डिग्री किस में होता है, साइन 0 का मान 0 डिग्री में होता है। साइन 0 का मान ये तो दिया, साइन 0 का मान किस में होगा, 0 में होगा। ठीक, अब क्या होगा, इसको बराबर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना, 60 डिग्री, और कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 0 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये गया 2x बराबर कितना है, 60 डिग्री, और x बराबर कितना है, 30। जब x बराबर 30 आ गया तो y बराबर भी 30 आ जाएगा। जब x बराबर 30 आ गया y बराबर भी 30 आ जाए, क्योंकि x प्लस वाई का योग कितना है, 60 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 0 है। आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, ए। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, ए मिल गया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 11वें पद व 18वें पद का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो इसके प्रथम 5 पदों का योग और योग का इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात करना है। यदि 11वें पद और 18वें पद क्या है, T11 और T18 का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 2:3 है। ठीक, तो इसके 5वें पद T5 और T10 SN5 मतलब लिख सकते हैं S5 अनुपात S का 10। यस मतलब 5 पदों का योग और इसके 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तब क्या होता है, T11 बराबर है Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और T क्या है, 11 लेना है, T11 लेना है। T11 बराबर कितना दिया, 2x दिया है, इधर 2p मान ले, इसे हम 2p मान लेते हैं। a प्लस n बराबर क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, 11 में से एक जाएगा
10d हो जाएगा। ठीक, और t 18 लेते हैं, t 18 बराबर कितना लेंगे 3p, कितना हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 18 है तो कितना हो जाएगा, 18 रखेंगे तो जाएगा 17d हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 17d हो जाएगा। अभी इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। इन दोनों को हम भाग दे सकते हैं कि नहीं, जब भाग देंगे दोस्तों इससे ये जाएगा। ठीक, अब कर लेना है क्या 2a प्लस 17 दूनी 34d, 2a प्लस 17 दूनी 34d। अब ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 10 दिए 30d। इससे हमारा क्या a और d की वैल्यू का कुछ अनुपात पता चल जाएगा। ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और 30 उधर आएगा कितना हो जाएगा 4d। a अनुपात d की वैल्यू कितनी आ गई 4:1। a और d की वैल्यू का अनुपात कितना है 4:1 आया। तो हमें ज्ञात क्या करना है 5 पदों का योग और 10 पदों का योग। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारा क्या पता चल गया, पहला पद पता चल गया और क्या d भी पता चल गया है a और d। ठीक, तो Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, S5 लेते हैं। S5 क्या होता है n/2, मतलब 5/2 हो जाएगा। a प्लस l तो पता नहीं है, तो a बराबर क्या है, a बराबर 4 है, a बराबर 4 है प्लस a प्लस n 2a होता है ना, 2a मतलब 2 इंटू 4 प्लस n-1 कितना है, n बराबर 5 है, 5 - 1 और d बराबर कितना है 1 है, d बराबर क्या है 1 है। बटे रखेंगे, यस कट कितना देंगे रखेंगे 10/2, a बराबर 2 इंटू 4 प्लस 10 - 1 इंटू d। ठीक, यहाँ तक हुआ। अभी काट देंगे, 2 से 2 जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आया 1/2। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना आएगा 4 दूनी 8, कितना जाएगा 4 हो जाएगा प्लस का 4। ठीक, यहाँ तक है। अब इसके बाद देखते हैं 4 दूनी 8 प्लस का 9, कितना है 8 4 12/9, 8 17 दूनी 34, 12/34 कुछ कटेगा, हाँ कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 17 दूनी 34, 6/17 कितना है 6/17। आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, सी मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका सी मिल गया। तो दोस्तों ये जो फार्मूला था Sn वाला, आपको आज के पहले क्वेश्चन में ये चीज बता दिया था मैंने। ठीक, क्या था ये चीज मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया था। तो बताने के बाद क्वेश्चन को बनाना और भी आसान हो गया। जब तक आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप क्वेश्चन को बनाना थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। ठीक, और उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है। उस वृत्त पर दोस्तों क्या है, एक बिंदु R स्थित है, और कह रहा है RPO बराबर कितना है 39 डिग्री है। कह रहा है PRQP का मान ज्ञात करना। RQP का मान, इसे क्या मान लेते हैं x, इसे क्या वैल्यू ज्ञात करनी है, इस चीज की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अब बताते हैं क्या, ये क्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी R है, ये भी R है, क्या है ये दोनों R हैं। जब इसके द्वारा कोण बनाया 39 डिग्री है, तो इसके द्वारा भी तो कोण बनाया जाएगा जो वो भी 39 डिग्री होगा। ये 39 डिग्री हो गया। और आपको पता है एक वृत्त पर कितने डिग्री का कोण, मतलब जो अर्धवृत्त होता है उस पर बना कोण समकोण होता है। ये पूरा डिग्री कितना है 90 डिग्री, ये पूरा डिग्री है 90 डिग्री है। 90 में से ये चीज घटा देंगे तो हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। क्या ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी, या आप उससे कर लीजिए, तो आपकी ये चीज छोड़ दीजिए, या फिर आप ये चीज छोड़ दीजिए और इसको पूरे को मान लीजिए 90 डिग्री। पूरे को 90 डिग्री लिख सकते हैं। अभी 90 डिग्री हो गया तो इसको योग करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 90 प्लस 39, कितना आएगा 9 9 3 12, ये हो गया। और पूरे का कोण कितना होता है, सब एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी 180 में से 129 घटा देंगे, कितना आ गया, ये आ गया, इधर कितना बचा 7 7 में 2 गया, कितना आया 5। तो इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई 51 डिग्री। आया समझ में क्वेश्चन। क्या होता है, कोई भी एक वृत्त होता है मान लेते हैं, उस पर जो कोण बना होता है व्यास पे, उसका कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है।
और यही चीज तो ये बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ से खींचा गया ये कितना है 39 डिग्री। और सभी मतलब त्रिभुज के सभी कोणों का है अंतः कोणों के 180 डिग्री है। 39 प्लस 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 129 डिग्री। 129 डिग्री कितने के 180 में माइनस कर देंगे 51 डिग्री आ जाएगा। तो वाले क्वेश्चन में कह रहा है यक्ष प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना है, यम है। यदि तो प्रेक्षण 0 और यम को और ऐड कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। बनाइए क्वेश्चन को, ठीक बनाइए, मैं भी कर लेता हूँ तब तक। क्या कह रहा है हमारे पास कितने प्रेक्षण हैं, यक्ष प्रेक्षण है तो प्रेक्षण की कितनी संख्या है तो पता है नहीं पता है ना, तो हम क्या मान लेते हैं पहला प्रेक्षण n1 मान लेते हैं और कहाँ तक जाएंगे n(x) तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे दोस्तों n(x) तक जाएंगे। और कितने पद हैं, यक्ष ही तो पद हैं और इसका माध्य कितना आ रहा है यम। इसका माध्य दोस्तों कितना आ रहा है यम आ रहा है। जब इसका हम करेंगे दोस्तों तो n1 से लेकर कहाँ तक जाएगा n(x) तक, इसका योग कितना हो जाएगा yx हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दूसरे वाले स्टेप में क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं और ऐड कर दे रहे हैं, 0 और यम को और ऐड कर दे रहे हैं। जब इसमें हम n1 से ऐड करेंगे दोस्तों कहाँ तक n(x) तक और 0 और यम को और ऐड कर दिए, तब इसमें क्या हो जाएगी संख्याएं कितनी बढ़ी हैं, एक संख्या और दो संख्या बढ़ी। तो पहली संख्या कितनी थी x थी, कितनी बढ़ी है 2 बढ़ी हैं। तब इसका नया माध्य क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का एडिशन करने के बाद हमें इसकी वैल्यू कितनी है mx है कि नहीं, mx प्लस इसका योग करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा m ही हो जाएगा और क्या है x+2 है। क्या कर लेंगे इसमें m कामल लेंगे ऊपर वाले में, जब m कामल लेंगे तो कितना हो जाएगा x+1 बचेगा और नीचे क्या बनेगा x+2। ऑप्शन में आपका मिल गया, ऑप्शन में आपका क्या मिला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम इस तरीके से बनाते हैं, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्रिक वगैरह दोस्तों हर जगह नहीं चलती है, तो दोस्तों बेसिक भी सीखेंगे, जहाँ ट्रिक आएगा वहाँ हम ट्रिक भी लगा देंगे। आपको जहाँ समझाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम उसी तरीके से क्वेश्चन को बनाकर सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन के देखते हैं क्या कह रहा है। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। संख्या कितने दिया है 6412 है और ऑप्शन में आपके क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 149, क्या है 129 है और क्या है 181 है और अगला वाला ऑप्शन क्या है 150 है, 150। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं दोस्तों क्या होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है दोस्तों उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट। इसका कॉन्सेप्ट आज का सीखते हैं। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में एक जीरो आता है, क्या सिंगल जीरो आता है, वह भी नहीं होगा। और क्या होगा 2 आएगा तो भी नहीं होगा, 3 आएगा तो भी नहीं होगा, 4 तो आएगा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कितना 8 28 64 होता है, ये हो गया। 5 आएगा तब भी हो जाएगा, 6 आएगा तब भी हो जाएगा, 7 आएगा तो नहीं होगा, कितना आएगा 7 आएगा तब नहीं होगा, 8 आएगा 8 नहीं आएगा, 8 भी आएगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 26, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 8 नहीं आया, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ठीक, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में कितना आता है 0, 2, 3, 8 और 7 और 8 आते हैं तो वह संख्या क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें देखें जोड़ेंगे कितना 9 2 11, मतलब ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अब इसका देखें 9 2 11 ये भी हो सकता है। अब 2 1 3 तो ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट में कितना है 0 और 5 जोड़ेंगे 2 आएगा तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन में क्या बचा 1 और 2 बच रहे हैं, क्या बच रही है 2 और चीज़ ही 3 ही चीज़ बच रही हैं, 2 और 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, जब पहला जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 64 12, इसका जोड़ेंगे कितना 149, जोड़ देते कितना है 9 2 11, 4 1 कितना है 5, 2 के कितना है 5 6, कितना है 64 21। ये किसका वर्ग होगा दोस्तों, पता तो है नहीं कि ये इस परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक, इसके कितना होगा दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों, इसमें आपको क्या या तो फिर 1 का वर्ग होगा या फिर कितना होगा लास्ट में 9 आएगा। जो भी दोस्तों यूनिट डिजिट बनेगा या फिर कितना आएगा 1 आएगा या फिर 9 आएगा, इतना होगा। अब देखते हैं दोस्तों कितना है। अब ये वाला होगा, इस 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, इस
2 डिजिट को छोड़ दीजिए, बच रहा है 65। अब 65 किस संख्या के वर्ग के करीब है? किस संख्या के वर्ग के करीब है? 8 के वर्ग के करीब है। किसके करीब है? 8 के वर्ग के करीब है। कितना होगा? 8 × 8 = 64। आपको क्या लेना है? एक्स्ट्रा ले जाना है। 8 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 9। आप इसमें 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 9 × 8 = 72। अब देखेंगे दोस्तों 72 65 से छोटा है कि बड़ा है? क्या है? बड़ा है। जब ये के गुणा करने पे बड़ा वाला आ रहा है, ये बड़ा है, लेकिन हमारा कितना है? 65। कितना गुणा करने पे छोटा आ रहा है कि नहीं? ये जो 72 आ है इससे बड़ा है, मतलब 72 से ये चीज़ छोटा है। 72 से 65 हमारा छोटा है, तो आपका क्या बनेगा? 81 बन सकता है। कितने का? 81 का। ये कितने का बने? 81 का। अब इसमें 21 की वर्क करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। अगर ये नहीं आएगा तो आपका ये 29 वाला सही हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं आया तो आपका 29 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे दोस्तों। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। अब 8 का वर्ग करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 8 का वर्ग करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 8 दूनी 16, दूनी 32। नहीं, सभी का गुणा होता है दोस्तों। क्या होता है? इसका गुणा। 8 × 8, 8 दूनी 16। 1 आया। ऑप्शन में क्या बचा? 1। 8 × 8 = 64, 1 65। 65 61 61। ये नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या बन गया? 4 2 6 65 61। आपका ये वाला सही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? सही हो गया। जोड़ने में गलती हो गई। कितना? 5 हासिल लगा 6। हमने क्या लिख दिया था? 2 लिख दिया, इसलिए दोस्तों ये नहीं बन पा रहा था। ये आपका कितना है? 65 61। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसको जोड़ने पे 65 61 ही आ रहा है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है ऋचा, यदि ऋचा की आय मीना की आय से कितना है? 9 सही 1/11 क्या है? अधिक है। तो ऋचा की आय कितनी कम है मीना से? मीना की आय ऋचा से कितनी अधिक कम है? ये चीज़ पूछा है। क्वेश्चन को देखिए। इसको हम दोस्तों 2 तरीके से सीखेंगे। एक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। क्या? एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, दूसरा ट्रिक होगा। इधर हम लिखते हैं ऋचा को, इधर हम लिखते हैं मीना को। कौन अधिक है? मीना की आय से। मीना की आय तो पहले 100 थी। मीना की आय से ऋचा कितना है? अधिक है। 9 सही 1/11 अधिक है। इसका योग करेंगे दोस्तों 11 9 99 100। क्या लिखेंगे? 100/11 लिख सकते हैं कि नहीं? इसका योग करेंगे दोस्तों 1100 + 1200/11 अधिक है। और मीना वाला कितना है? 100 है। क्या है? 100 है। अब इसमें कह रहा है मीना की आय ऋचा से कितनी कम है। ये मीना की आय, ये ऋचा की आय कितना कम है, इससे ये चीज़ कितना कम है। अब क्या करेंगे दोस्तों? इससे ये घटा देंगे। कितना आएगा? 1200 में से 100 घटाएंगे। इसका करेंगे दोस्तों 1200 - 1100/11 कर लेंगे। कितना आएगा दोस्तों? 100/11 आया। 100/11 परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। किससे कम है? किससे कम है दोस्तों? ये इसी वाले से कम है। 1200/11 से ही तो कम है। इससे ये गया 0, इस 00 से ये गया, ये 00 से ये गया। कितना आएगा दोस्तों? करते हैं दोस्तों कितना? 100/12। 12 8 96, 4 सही 12। कितना है? 4 से बेटा इसे आप काट सकते हैं। 4 से काटें 4 1 4 जाती है, मतलब 8 सही 1/3। ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन में आपका मिल रहा है 8 सही 4/12। ऑप्शन नंबर सी। क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करने का तरीका। क्या है? क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करने का तरीका। अब दोस्तों इसका हम ट्रिक सीखें। इसका हम ट्रिक सीखें। यहाँ से ये चीज़ तो हो गया क्लियर। मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। यहाँ तक ऐसे रखते हैं। कहाँ? ऐसे। इसको हम ऐसे रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मिलने वाला है हमारा, ये चीज़ मिलने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अधिक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी बोले कि 10% अधिक है या 5% कम है, कुछ भी बोले, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है दोस्तों कितना निकाले थे? 9 सही 1/11। कितना करेंगे? 99 100, 100/11 आएगा। ये ऐसी चीज़ है, कुछ भी बोले कैसे कर लेना, ऐसे गुणे में आपको 100 कर देना है। गुणे में आपको 100 कर देना है। जब बात करें कम है, कितना है? अधिक है। पहले भी इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है अधिक है। अगर कहता कम है तो 100 में से कम करते, अधिक है 100 में जोड़ देंगे। कितना करेंगे? 100 + 11, 100/11। ये करेंगे दोस्तों 11 कम 11 1 12, कितना हो जाएगा? 1200/11।
1200/11 मिला है आपको ये चीज़ मिल गया आपको। सेम काट दी थी, इससे ये गया कि नहीं, इससे ये गया। अब करेंगे दोस्तों कितना आएगा 100/12, जो 100/12 आया था इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 12 8 96, 4 12, ये आपका आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन का बेसिक और ट्रिक, दोनों आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगले वाले क्वेश्चन में। रोहन जो है दिल्ली से कन्याकुमारी तक 30 किलोमीटर में क्या करता है, तय करता है। रोहन जो है दिल्ली से कन्याकुमारी तक पूरी डिस्टेंस को कितने 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल का 1/15 हिस्सा क्या कर दे, कम कर दे। अपनी चाल का 1/15 हिस्सा कम कर दे तो वह दोस्तों क्या है, उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी क्या करता है, कम तय करता है। 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। हमें क्या है, रोहन को क्या मान लेते हैं, इसकी चाल रोहन को पी मान लेते हैं। माना रोहन की चाल क्या है, पी है, और डिस्टेंस तो पता नहीं है, दिल्ली से कन्याकुमारी के बीच की डिस्टेंस पता है, नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। जब नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कितने घंटे में तय करता है, 30 घंटे में तय किया, ये हो गया कि नहीं। तो ये दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर हो जाएगा 30 पी। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30 पी। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह अपनी चाल का 1/15वां हिस्सा कम कर दे। कितना, अपनी चाल का 1/15वां हिस्सा कम कर दे। हमने कम कर दिया, ठीक है। तो कितना दूरी तय करेगा, वह यक्स में से 10 किलोमीटर तय कम करता है। कितने समय में, 30 ही समय में, 30 ही घंटे में तय करता है। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 15 1 कम 15 1 14/15, 14/15 आएगा। ये पी में आ गया कि नहीं। और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 पी। 30 पी माइनस का 10/30 हो गया, बना गया नहीं। अब 15 दूना 30, ये हो गया 14 दूनी 28 पी इक्वल टू 30 पी माइनस का 10। ये करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 2 पी बराबर 10, 2 पंचे 10। तो पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी निकल के आ गई दोस्तों, रोहन की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या मिला है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। दोस्तों मैं कुछ इस तरह चीज़ नहीं बताने की कर रहा हूँ कोशिश कि कुछ इस तरह बता के सिखा दूँ। इसलिए दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ता हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, जहाँ पे ट्रिक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो चीज़ आपको ट्रिक याद रहेगा। क्या है कि वो ट्रिक आपको याद रहेगी, इसलिए दोस्तों मैं उस जगह पे उस ट्रिक को बता दूंगा। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण क्या है, समीकरण दिया है 4 + m x²। लिख लेते हैं दोस्तों, क्या है 4 + m का है x² है, और क्या है m + 1 का x है +1 है इक्वल टू 0 है। तो इसमें पूछा है कि मूल बराबर हैं, इसके मूल दोस्तों क्या हैं, बराबर हैं। तो m का मान ज्ञात करना है। इसके मूल दोस्तों क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करना है जब मूल बराबर हो। लिख लेते हैं दोस्तों, जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तब क्या होता है, d² = 0। क्या होगा, d² = 0। और d बराबर क्या होता है, b² का -4ac। d बराबर क्या होता है, b² का -4ac होता है। अब b बराबर क्या होता है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, a होगी, ये क्या होगा, b होगा, और ये क्या होगा, c होगा। क्योंकि दोस्तों जो समीकरण का सूत्र होता है वो क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो होता है दोस्तों, ये दो घात समीकरण होता है, और दो घात समीकरण के रूप में ही तो ये है। तो a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी, और c की वैल्यू ये वाला हो जाएगा। तो हमने सभी को मान रखना है आपका।
क्या करना है, सभी का मान रखना है। इसे क्या कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac बन जाएगा ना, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac बन जाएगा। तो बी का मान क्या है, m+1 है, m+1 का होल स्क्वायर करेंगे बराबर क्या रखेंगे 4। ए बराबर क्या है, m+4 + m है, और सी क्या है, सी बराबर 1 है मल्टीपल। यहाँ तक ठीक है। अब कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो गया, 4 चौको 16 + 4m। अब इसका करें दोस्तों, m स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2m, इतना बनेगा। अब कर लेते हैं दोस्तों, em को इसी साइड रखते हैं, क्या हो, m को इसी साइड रखते हैं, m स्क्वायर ऐसे रखते हैं। ये 4m है, ये इधर आएगा, ये उठ के जब इधर आएगा तो प्लस से इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2m बनेगा। और 16 है, इधर आएगा तो कितना है, माइनस का 15 बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी इस चीज़ को अंदर वाले को कुछ इस तरीके से तोड़ना होता है कि क्या होता है, इस अंदर वाले को कुछ इस तरीके से तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे ये वाली वैल्यू पता चलनी चाहिए, और गुणा करने पे ये वाली वैल्यू पता चल जानी चाहिए। क्या जोड़ने या घटाने पे हमें ये चीज़ आना चाहिए, और गुणा करने पर ये चीज़ आना चाहिए, ये चीज़ आना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो फार्मूला होता है दोस्तों, क्या करना है, इसका इसमें गुणा होता है, फिर इसका क्या करते हैं, इसको हम खंड में तोड़ देते हैं। इसके अर्थ क्या है, 1 है, 1 है तो कोई मतलब है नहीं। तो 15 को तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे दोस्तों, इसका क्या बनेगा, 3 × 5 बनेगा, 3 × 5 बनेगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है। अब चिन्ह का भी ध्यान देना है, तो पहले वाले को रखेंगे m स्क्वायर। अगर हम पहला का, अगर हम बड़ा चिन्ह रख दें और अगला वाला चिन्ह बड़ा छोटा रख दें, तो 5 में से जाएगा तो माइनस क्या आएगा कि नहीं, और गुणे 15 माइनस का 15। अब माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही बनेगा ना। अब क्या कर लेंगे, इसमें m कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, m-5, और किसमें भी प्लस का 1 कॉमन लेंगे 3, कितना आएगा, m-5 इक्वल टू 0। तो m-5 कॉमन लेंगे, फिर से क्या बनेगा, m+3 इक्वल टू 0। तो m बराबर कितना आया, 5 आया, इसमें m बराबर क्या आया, -3 आया। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या m की वैल्यू निकाल ली। अब ऑप्शन में क्या देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, m बराबर कितना है, 5 और -3। ये आपका सही हो गया, ये चीज़ आपका सही हो गया। तो दोस्तों हम क्या क्वेश्चन को एकदम मतलब सिखा रहे हैं, इसलिए दोस्तों टाइम लग रहा है। आप भी जान रहे हैं सिखाने में और सॉल्व करने में कितना अंतर होता है। अगर आप खुद हल कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को, हमने अगर 2 मिनट में किया है तो आप इसके आधे से भी आधे कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, क्या है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि का 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 920 हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए तब ब्याज कितना हो जाएगा, तब ब्याज कितना हो जाएगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणते समय बटे का 100 होता है कि नहीं। और कह रहा है कितना हो जाता है, 920 हो जाता है। जो 800 का धन था, धन हमारा बढ़कर कितना हो गया, 920 हो गया। पहले धन 800 था, 920 हो गया। तो ब्याज कितना मिला, इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज होता है। ब्याज कितना मिला, 120 मिला। तो हम इस वाले ब्याज में और में रख सकते हैं कि नहीं। अब हम ब्याज में रख सकते हैं कि नहीं। ब्याज हमने कितना निकाला, 20 निकाला। जो ब्याज होता है दोस्तों वो मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन वो क्या होगा, ब्याज होगा। हमने वही तो किया, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया, वही तो हमारा ब्याज हुआ। तो ब्याज क्या रखेंगे, 120 रखेंगे। मूलधन कितना है, 800 है। दर हमें पता करनी है, टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष, और बटे का 100 रखेंगे। इससे ये गया कितना आएगा, 15×8 = 120। कितना आएगा, 15×8 = 120। 3 से 5 जाएगा तो 15 आएगा। आर बराबर कितना आया, 5%। आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5%। और दूसरे वाले में कह रहा है R2 बराबर, कह रहा है अगर दर की परसेंट को 4% बढ़ा दिया जाए। अगर इस दर को 4% बढ़ा देंगे
4 बढ़ाने का मतलब 5 में अगर 4 जो ऐड करेंगे दोस्तों कितना आएगा 9%। अगर आप इस दर से कितने को 4% बढ़ा दिया जाए तब हमारा कितना मूलधन होगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा। अब यही जो धन था हमने 9% पे देना है 3 वर्षों के लिए। अब फिर से लगा देंगे तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना था 800 था, टाइम कितना था 3 वर्ष था, और दर कितना हो गया हमने निकाल लिया है 9/100। इससे गया कितना अगर 9 त्रिक 27 इंटू 8, 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 5 कितना होता है 8 7 56, 8 दूनी 16 5 21 कितना आएगा 216। जो ब्याज हमें मिलेगा दोस्तों 216 मिलेगा। हमें ब्याज नहीं पता करना है, हमें क्या पता करना है, अमाउंट पता करना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 800 है, ब्याज कितना है 216 है, इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 8 2 10 1016 कितना आएगा दोस्तों 1016। ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है कि नहीं, ऑप्शन में आपका मिल रहा है सी नंबर सही है। क्या है सी नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज वाली सीरीज जो होगी दोस्तों ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, एक अगला सेट शुरू होगा। ये पहली सीरीज थी इसलिए दोस्तों थोड़ा लंबा रह गया, 30 क्वेश्चन थे, 3 दिन में सॉल्व हुए। अब अगली वाली जो सीरीज होगी दोस्तों वो मैक्सिमम 2 दिन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो बताने में टाइम लग रहा है इसलिए दोस्तों थोड़ा दिक्कत है। बाकी क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, बस क्वेश्चन क्या आपको बनाना आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने दोस्तों इसलिए ये सीरीज शुरू की है कि आपका टॉपिक भी कवर होता चलेगा और क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, क्या होगा किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी वो चीज़ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। और बाकी दोस्तों मैं टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है हमारी, क्या टॉपिक वाइज भी मैंने कवर कर लिया है। और जो चीज़ें नहीं कवर हो रही एक एक करके चीज़ें कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। आप उस वीडियो को देखिएगा और ये वीडियो देखिएगा, तब आपको पूरी तरीके से कंबाइन करके आप ऐड करेंगे, अटैच कर देंगे दोनों चीज़ों को, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन कितना है 3x माइनस का 20 किसके इक्वल है, कास 20 माइनस 3y के, कास 20 माइनस 3y। अब पूछा क्या है x माइनस वाई का मान, x माइनस वाई का मान पूछा है, ठीक है। हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होती हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर किसके होते हैं दोस्तों, साइन थीटा और कास थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा और कास थीटा किसके बराबर होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री में साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 और कास 45 अंश का मान भी तो 1/√2 होता है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक एक चीज़ को सॉल्व करेंगे, ऐसा करके एक एक चीज़ सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसका वो चीज़ बता दूँगा, ट्रिक भी, इसका ट्रिक भी बता दूँगा। अब भागिएगा नहीं कि हाँ क्वेश्चन को लंबा घसीट रहा है बंदा पे, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक भी सीखेंगे इसमें। एक कास कितना हो जाएगा, कास 45 डिग्री का मान हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कर देंगे दोस्तों, इस चीज़ को छोड़ देंगे, क्या आएगा 20 माइनस का 3y इक्वल टू 45, ठीक है। ये हो गया। अब 3y बराबर कितना होगा, ये चीज़ उधर जाएगा, ये चीज़ उठ के उधर जाएगी, कितना आएगी माइनस प्लस का कितना आएगा 25। तो 3y बराबर कितना आया माइनस का 25, एक चीज़ ये हो गया। 3y बराबर कितना आया माइनस का 25 आया। अब इस चीज़ को देखिए, ये इसके बराबर भी तो क्या होगा साइन 45 डिग्री हो कि नहीं। अब इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों, साइन चीज़ को छोड़ देंगे, तो 45 बराबर क्या लिख सकते हैं 3x माइनस का 20, 3x माइनस का 20 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ माइनस में ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना आएगा 45 20 कितना बनेगा 65 बन जाएगा, 45 20 65 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है 3x माइनस वाई, क्या दिया है x माइनस वाई। अब क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए, क्या 3x माइनस 3y करेंगे दोस्तों, 3x बराबर क्या है 65 है, और क्या है ये माइनस है, माइनस क्या हो माइनस का 25, 65 ये माइनस जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 65 प्लस 25 इक्वल टू 90 आ जाएगा, और 3x माइनस का 3y। अब क्या 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 90 आया कि नहीं। काटेंगे दोस्तों कितना आया 30 डिग्री,
एक्स माइनस वाई बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया, 30 डिग्री। ये आपका बेसिक था, ये चीज़ आपकी बेसिक थी। आप क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे कर लेंगे। अब बात करें दोस्तों ट्रिक की। अब ट्रिक सीखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ है हमारा, ट्रिक क्या है इसका। स्याही भी खत्म हो गया, आज लास्ट है तो आज क्वेश्चन घसीट ही देते हैं इससे ही। क्या होगा अगर जब ये दोनों चीज़ें अगर बराबर आए, जैसे साइन थीटा क्या होगा, साइन एक्स बराबर साइन वाई, दोनों क्या है, साइन एक्स बराबर कास वाई, कास वाई। अगर ऐसा कुछ दिया रहे क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का एक्स प्लस वाई बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के। किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। तब इसमें भी मान लीजिए आप, ये क्या है, एक्स मान लीजिए, इसे वाई मान लीजिए, है कि नहीं। आप इसे एक्स मान सकते हैं, इसे वाई मान सकते हैं, तो जोड़ दीजिए ना, कितना है 3x माइनस का 20 क्या है, प्लस 20 माइनस का 3y, किसके रखेंगे, 90 रखेंगे कि नहीं। इसी चीज़ को तो हम यहाँ पे रख रहे हैं, इसी चीज़ को तो हम यहाँ पे रख रहे हैं पूरे को। क्या होगा, इससे 20 से ये गया, कितना है 3x माइनस का 3y इक्वल टू 90। अब क्या 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 90। 3 से ये गया, कितना आया 30। तो x माइनस वाई बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री। आया कुछ, हुआ कुछ आसान क्वेश्चन आपका हो गया। ऑप्शन नंबर क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। तो दोस्तों आज इतना ही था हमारे पास, और आज हमारी क्या हो गई, ये जो सीरीज चालू थी वो एक टॉपिक का ख़त्म हो चुका है। अब अगले दिन कोई नया उठाएंगे, नया सेट, और उसमें देखेंगे, आपको उसमें सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे। और एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, 30 रीजनिंग आता है, 30 मैथ आता है, 40 जीके जीएस आते हैं। तो मैथ वाला हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा बताने का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा भी लाइक आता है, पसंद आता है, तो लाइक करके बता दीजिएगा। कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट तो करेंगे नहीं, कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आप सही बता रहे हैं या गलत बता। कुछ चीज़ें अगर गलती हो जाती हैं तो उसके लिए दोस्तों सॉरी। क्या होता है, यहाँ पे बोर्ड पे आके बताना थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन दोस्तों मैं अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आपको सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।